वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में। अगला ऐसा हफ्ता है दोस्तों, यहाँ पे 4 दिन का ही सेशन है क्योंकि सोमवार के दिन की छुट्टी है गुरु नानक जयंती के नाम की, और उसके बाद सीधे मंगलवार के दिन बाजार खुलते हुए दिखाई देंगे। और बहुत से ऐसे फैक्टर है जो कि अगले हफ्ते मार्केट को ड्राइव करेंगे। जैसे कि आपने देखा नवंबर का महीना जो था मार्केट के लिहाज से बहुत ही शानदार रहा, तगड़े रिटर्न आते हुए दिखाई दिए और बहुत ही जबरदस्त एक्शन पैक्ड महीना रहा। लाइफ टाइम हाई के आसपास 13,000 के ऊपर जाके जो भारतीय बाजार है बंद होते हुए दिखाई दिए। तो अब आखिरी महीना जो बचा है दिसंबर का, क्या यहाँ पे भी आपको एक्शन पैक्ड देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे जो महीना होगा वो होगा रेंज बाउंड, एक छोटी सी रेंज में मार्केट कामकाज करने की कोशिश करेगा। इसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सबसे पहला ट्रिगर है जिसके ऊपर लगभग पूरे दुनिया की नजर है भारत के साथ साथ, वो है कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस। तो इसके ट्रायल और उसके वैक्सीन कब तक आएगी मार्केट में, इसका जवाब अब पूरी दुनिया चाहती है। जिस तरीके से भारत में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चलते हुए दिख रहे हैं, 3 बड़ी कंपनियां जो है भारत में भी यहाँ पे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए चल रही है। तो कल जैसा कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे टूर करते हुए दिखाई दिए, वहां पे और जाके उसका जायजा लेते हुए दिखाई दिए कि किस तरीके से वैक्सीन की डेवलपमेंट कहां तक पहुंची और उसका किस तरीके से आगे चल के डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरीके से सारा चीज किया जाएगा। तो इस चीज पे मार्केट्स की भी अब डेफिनेटली नजर होती हुई दिख रही है। कल यहाँ पे सबसे पहले अहमदाबाद, फिर पुणे और उसके बाद हैदराबाद में जाके उन्होंने वैक्सीन का जायजा लिया। लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं कोरोना केसेस की, तो पूरे दुनिया भर में और लगभग यूरोप और अमेरिका में सेकेंड वेव जो है कोरोना की आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पे जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो भारत में भी जो मामले हैं दिन के 40 से 50,000 केस अभी भी आते हुए दिख रहे हैं। और भारत में अगर ऐसा कोई सेकेंड वेव वाला प्रॉब्लम होता है तो फिर यहाँ मुश्किल खड़ी होती दिखाई देगी। खासकर दिल्ली और बड़े शहरों में अभी भी जो केसेस है उनकी संख्या में जो गिरावट है वो आपको देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जो टोटल केसेस की संख्या है भारत में, अब एक्टिव केसेस लगभग 4.5 लाख के आसपास रह गए हैं। तो बहुत ही जल्द वो धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप सभी को हर एक चीज में एक एक चीज की ध्यान देने की जरूर पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिगर की, तो अगला जो ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए वो है आरबीआई की पॉलिसी, जो कि आने वाली 4 दिसंबर को यहाँ पे 3 दिन की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो होती हुई दिखाई देगी। उसका जो आउटकम है वो आएगा 4 दिसंबर को। तो जिस तरीके से लगातार इन्फ्लेशन में थोड़ा इजाफा होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे रेट कट होने की तो कोई गुंजाइश फिलहाल दिखाई देती नहीं है। तो आरबीआई यहाँ पे रेट कट स्टेटस को रखता है तो भी वो बहुत बड़ी चीज होगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज में कोई ज्यादा बड़ी उम्मीद लगा के बैठना नहीं चाहिए कि इस बार मार्केट में फिर से कोई रेट कट होता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए एक सरप्राइज होगा। लेकिन यहाँ पे जो आरबीआई का स्टैंस होगा वो एकोमोडेटिव होता हुआ आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं आगे बात करें तो अगले ट्रिगर की, तो अगले हफ्ते खुलने वाला एक और आईपीओ जिसका इंतजार बहुत दिनों से लोगों को था, बर्गर किंग का आईपीओ जो है अगले हफ्ते खुलने वाला है। 810 करोड़ का इशू है और इशू प्राइस रखा गया है 59 से 60 रुपीज के आसपास का। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ पे 450 करोड़ का फ्रेश इशू है और 360 करोड़ का जो इशू है वो यहाँ पे ओफेस के जरिए यहाँ पे बेचा जाएगा। और कंपनी 810 करोड़ रुपए जुटाने की जो योजना है यहाँ पे बना रही है आईपीओ के जरिए। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है और सारी पूरी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है बर्गर किंग के आईपीओ के ऊपर में, आप जाके वहां पे पूरी जानकारी ले सकते हैं किस तरीके के उसके फाइनेंशियल है और किस तरीके का उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कंपनी का क्या बिजनेस करती है और किस तरीके से वो सारी चीजें चलती हुई दिख रही है। तो आप वो वीडियो नीचे जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। बात करें अगर अगले ट्रिगर की, तो ऑटो सेल्स के डेटा के नंबर जो है वो आपको 1 दिसंबर से आने चालू हो जाएंगे। और इस बार जिस तरीके से फेस्टिव डिमांड रही है, इस बार ऑटो सेल्स नंबर से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ पे खासकर जो 2 व्हीलर्स की बिक्री है वहां पे फ्लैट सेल्स रहने का अनुमान है, मतलब यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्स और यहाँ पे ट्रैक्टर्स की बिक्री की, तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है क्योंकि जबरदस्त डिमांड रही है इस बार कार्स की। तो आपको कार्स की बिक्री में अच्छी खासी डिमांड मिल सकती है, अच्छे खासे नंबर देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ ट्रैक्टर्स की बिक्री में भी यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं आपको जो थोड़ा बहुत निराशा होगी वो होगी कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में। तो यहाँ पे जो सेल्स होगी वो आपको फ्लैट
रह सकती है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। तो ऑटो सेल्स के नंबर जो है 1 दिसंबर से ही डायरेक्ट आने चालू हो जाएंगे। 1 दिसंबर 2 दिसंबर के आसपास सारे ऑटो कंपनियां, टू व्हीलर कंपनियां जो है अपने नंबर यहाँ पे पेश करती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट की रेंज बनी हुई है, लगातार मार्केट 13,000 के आसपास जाने की कोशिश करता है। थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है अगर मार्केट में, तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने के बाद तुरंत रिकवरी आती हुई दिखाई देती है फुल फ्लैज में, और 13,000 के ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। तो जो मार्केट की अगली रेंज होगी उसकी अगर हम बात करते हैं तो 13,150 जो लगभग हाईएस्ट लेवल अभी तक का निफ्टी का, वो एक अपर रेंज हो सकती है जहां पे निफ्टी जाने की फिर से एक बार कोशिश कर सकता है। और अगर निचले साइड में हम बात करने की कोशिश करते हैं तो लगभग 12,800 12,900 एक अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी में, जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग भी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप टेक्निकल डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको 13,000 12,900 12,800 के पुट में एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, जहां पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है निफ्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन वही कॉल राइटर्स की बात करें तो 13,000 13,100 13,200 इन लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो उस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट रुकने की कोशिश कर सकता है। तो आपको जो ब्रॉडर रेंज होगी निफ्टी की, उसकी अगर हम बात करें तो 12,800 से 13,200 ये एक मोटा मोटी रेंज होगी नेक्स्ट वीक के लिए, जिसके बीच मार्केट कामकाज कर सकता है। वोलेटिलिटी डेफिनेटली रह सकती है, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नजर उन स्टॉक्स पे रखनी चाहिए जहां पे मूवमेंट कम हुआ है या जहां पे अब मूवमेंट होने की संभावना ज्यादा है। जो स्टॉक ज्यादा भाग चुके हैं उसके पीछे अगर आप भागेंगे तो हो सकता है आपको कुछ दिन टाइम वाइज कंसोलिडेशन वहां देखने को मिलेगा, तो आपका रिटर्न ना बने। लेकिन जहां पे आपको एक अच्छे मौके देखने को मिल रहे हैं, जहां लग रहा है कि यहाँ पे अब ग्रोथ और आगे चल के उनकी उम्मीदें अच्छी है, तो वहां पे आप अगर आप लगाते हैं अपने पैसे तो डेफिनेटली आपको वहां पे थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न जो है वो आपको अगले महीने दिसंबर में देखने को मिल सकता है। दिसंबर का महीना जो होगा वो नवंबर जितना तेज रिटर्न मिलेगा ऐसा शायद ना हो, क्योंकि नवंबर के महीनों में लगभग 1200 पॉइंट की रैली जो है निफ्टी में आती हुई दिखाई दी। तो अगर हर महीने 1200 पॉइंट चलेगा निफ्टी, तो यहाँ पे तो 1-2 साल में निफ्टी डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ टाइम वाइज कंसोलिडेशन होता है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे लोगों के लिए अच्छा है, ताकि फिर से एक फुल फ्लेज में मार्केट फिर आगे चल के चलता हुआ दिखाई दे। क्योंकि प्री बजट रैली जो है फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं दिसंबर एंड से मार्केट प्रिडिक्ट करना चालू करेगा। स्टिमुलस की जो होप है वो भी यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। तो स्टिमुलस की होप के कारण भी जो मार्केट है वो चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूएस में नए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद उसका जो चुनाव है वो 20 जनवरी के दिन से इलेक्ट होते हुए दिखाई देंगे और कामकाज संभालेंगे। तो उसके बाद लगातार स्टिमुलस की जो होप है वो बढ़ती जाएगी, तो उसके दम पे भी बाजार जो है आगे चल के कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। और अंत में जाते जाते अगर हम लास्ट ट्रिगर की बात करें तो दोस्तों एफआईएस की जो डेटा थे इस महीने के, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और आपको एफआईएस के डेटा पे ध्यान जरूर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके की तेजी निफ्टी में इस बार होती हुई दिखाई दी है उसमें एफआईएस की खरीदारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एफआईएस ने जिस तरीके की रिकॉर्ड बाइंग इस महीने नवंबर के महीने में की है, जिसके कारण यहाँ पे निफ्टी 1,1200 पॉइंट तक एक महीने में भागता हुआ दिखाई दिया। तो एफआईएस ने पिछले महीने लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। सामने डीआईएस ने भले 48,000 करोड़ का माल यहाँ पे बेच दिया, प्रॉफिट बुकिंग करना उन्होंने यहाँ सही समझा, लेकिन अगर एफआईएस की इतनी बड़ी बाइंग नहीं आती तो फिर आपको मार्केट यहाँ पे चलता हुआ नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये सोचने वाली है कि एफआईएस ने जो भी पैसे लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में लगाया है, किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर के स्टॉक्स पे यहाँ पे नहीं पैसे डले हैं। तो आपको भी जब कभी भी मार्केट में गेन चाहिए या आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनियों में ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, ना कि कोई भी कंपनी की ये भी भाग जाएगा वो भी भाग जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके जरूर रिटर्न नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा आया वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में आया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये जो फ्लो है एफआईएस का वो दिसंबर के महीने में भी इसी तरीके से बना रहता है, या एफआईएस जो है अपने जो हाथ है वो खींचते हुए दिखाई देंगे या थोड़े हाथ रोकते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा होगा तो मार्केट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा जो प्रेशर है वो आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि हर महीने तो इतनी तेजी से पैसा आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर अगले महीने भी इसी फोर्स से पैसा आएगा तो बहुत बड़ी जो रैली है वो आपको दिसंबर के महीने में भी देखने को मिल सकती है। और जो चीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगी फिर इंडियन मार्केट्स के लिए और खासकर इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि वो चाहते हैं कि उनके जो कैपिटल है वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन एफआईएस की जो एफएनडो में पोजीशन है वहां पे उनकी जो पोजीशन है लगभग 75% से ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वहां पे इंडेक्स में उनकी कोई पोजीशन थोड़ी अनवाइंड हो रही है या फिर वो वहां पे थोड़ी पोजीशन को कम करते हैं तो फिर डेफिनेटली इंडेक्स वाइज आपको प्रेशर देखने को
मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए अगले महीने, और अगला महीना हो सकता है आपको थोड़ा वोलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।